पाठ एक सीख। पाठ उद्देश्य व परिचय। वन्य जीवों पर आधारित यह कहानी एक बारहसिंगा की है, जिसे अपनी सींगों पर बड़ा घमंड था। लेकिन कैसे उसका घमंड चूर होता है, इस कहानी में यह बताया गया है। कहानी का उद्देश्य विद्यार्थियों को विनम्र और संतोषी बनाना है। नाना जी जैसे ही अखबार लेकर बैठे, गौरव और अमन दौड़े हुए आए। नाना देखिए, पुलकित हम दोनों को परेशान कर रहा है। पुलकित, तुम्हारी बहुत शिकायतें आ रही है। यह सुन पुलकित कमरे में छिप गया। नाना, पुलकित हमेशा अपने कपड़ों और खिलौनों की शान दिखाता नाना है। ने बच्चों को पास बुलाया और समझाया, बच्चों, कोई अपने कपड़ों और वस्तुओं से बड़ा नहीं हो जाता। आदमी बड़ा बनता है अच्छे कर्मों से। रात में मैं तुम चारों को एक कहानी सुनाऊंगा, तब ये बात तुम्हें अच्छी तरह समझ आ जाएगी। प्रश्न एक। बच्चे नाना से किसकी शिकायत कर रहे थे? रात होते ही चारों बच्चे नाना के आसपास लेट गए। नाना ने कहानी शुरू की। निर्मल वन में अनेक पशु रहते थे। उनमें मलय नाम का एक बारहसिंघा भी था। मलय को अपने सींगों पर बड़ा अभिमान था। वह भोली बकरी, निक्की भेड़, जोजी भालू और दूसरे पशुओं को अपने सींग दिखाकर इतराता था। भोली और निक्की झेप जाती। दूसरे पशु भी मलय की अभिमान भरी बातों से चिढ़ जाते थे। गर्मी के दिन थे। निर्मल वन के पास एक सुफल नदी थी। कुछ लोग शहर से आकर पिकनिक मना रहे थे। किसी ने जलती तीली जंगल की ओर फेंक दी। देखते ही देखते ये आग जंगल की ओर बढ़ने लगी। पशु पक्षी ताप से बेहाल होकर टोली की तरफ भागने लगे। प्रश्न दो। जंगल में आग कैसे लग गई? मलय ने नदी की ओर भागने की चेष्टा की, पर वहां इंसानों को देखकर वह उल्टी तरफ मुड़ा। ये क्या? उसके सींग एक झाड़ी में उलझ गए। वह जितना निकालने की कोशिश करता, फंसता जाता। आज उसे अपने ये सींग एक मुसीबत लग रहे थे। तभी भोली ने टीले पर से मलय को देखा और जोर से चिल्लाई, कोई मलय को बचाओ। इसे बहुत घमंड था अपने सींगों पर। अब बचा ले अपने आप को। प्रश्न तीन। मलय को संकट में देखकर कौन चिल्लाया? गज्जी हाथी ने जब सुना तो वह सूंड में पानी भरकर झाड़ियों की तरफ भागा और पानी की बौछार झाड़ी पर डालकर झाड़ी को जड़ से उखाड़ डाला। मलय के सींग बाहर निकल आए। वह गज्जू के साथ पिछले ऊंचे टीले पर भागा। टीले पर रुके हुए पशुओं ने उस पर हवा करनी शुरू कर दी। मलय की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। गज्जू ने मलय को स्नेह से चिपका लिया। कहानी खत्म होते ही पुलकित बोला, सॉरी नाना। नाना ने कहा, तुम माफी इन तीनों से मांगो, मुझसे नहीं बेटा। इतने दिन बाद तुम चारों ननिहाल आए हो। तुम मुंबई से, गौरव अमन लखनऊ से और देबू चेन्नई से आई है। एक दूसरे से अच्छी बातें सीखो, ठीक है ना?
चारों बच्चों ने कहा, ठीक है नाना, पर आपको रोज कहानी सुनानी पड़ेगी।